पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। यानी कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे जब उनको परीक्षा पास करना होगा। इस परीक्षा पास करने से पहले, परीक्षा लेने से पहले कई विवाद शिक्षकों ने बिहार में किए हैं। नियोजित शिक्षक लगातार ये आंदोलन कर रहे थे कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले लगभग 10-12 सालों में हमने जो बिहार के बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मेदारी उठाया था, जो कठिन परीक्षा दे करके हम पास होकर के बिहार में नियोजित शिक्षक बने थे, उन शिक्षकों से बार बार परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा वो चाहते थे, जिसके लिए पटना में आपने देखा होगा आंदोलन कई हो गए, चाहे वो गर्दनी बाग का आंदोलन स्थल हो, या फिर पटना का डाक बंगला चौराहा हो, या फिर राजद दफ्तर हो, जदयू दफ्तर हो, बीजेपी के दफ्तर हो। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिनके पार्टी के दफ्तर के बाहर नियोजित शिक्षकों का जमावड़ा नहीं लगता रहा। सरकारें कोई भी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार हो, या फिर महागठबंधन में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हो, शिक्षकों का विरोध उनको झेलना पड़ा है। और इस वजह से सक्षमता परीक्षा का जमकर विरोध परीक्षा शुरू होने से पहले काफ़ी दिनों तक चलता रहा। कई शिक्षक तो अपने एडमिट कार्ड तक फाड़ दिए या तो जला दिए, और इसका विरोध वो जम के कर रहे थे। इतना ही नहीं, हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं जब नियोजित शिक्षक अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए जा रहे थे या फिर फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद जो शिक्षक संगठन या शिक्षक संघ के नेता थे, वो उनका विरोध करते थे, जिसके डर से वो वहाँ से लौट आते थे। लेकिन आज कई विरोधों के बाद परीक्षाएं ली गई हैं, लेकिन परीक्षा में जो शिक्षा मंत्री हो या फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, उन्होंने कहा था कि परीक्षाएं सरल भाषा में, आसान भाषा में, यानी कि परीक्षा कहीं ना कहीं बहुत कठिन नहीं होगा आप लोगों के लिए। सिर्फ आपको अपनी क्षमता दिखानी है, आपको ये बताना है कि आप राज्यकर्मी के लायक हैं। लेकिन आज, चूंकि आज का तारीख 26 तारीख है और आज से लेकर के 6 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इस परीक्षा के दरमियान जो आज शिक्षक परीक्षा दे करके निकले हैं, उनमें थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ी सी परेशानियां जरूर दिखी हैं। वो जो परीक्षा लिया गया है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रश्न को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। इतना ही नहीं, उनकी परेशानी तो पहले ही बना दी गई थी। जब वो परीक्षा देने के पूर्व में उनसे जब वो जैकेट पहनते थे वो भी उतरवा दिया गया, जूता, मोजा, जो ज्वेलरी महिलाएं पहनी थी, उन सभी को उतरवा लिया गया, जिससे उनकी असहजता सबसे ज़्यादा बढ़ गई। जब परीक्षा देकर लौटे तो कई शिक्षकों की जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। कई ने तो ये भी कहा कि ऐसे प्रश्न तो प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर प्रोफेसर ऐसे प्रश्नों का हल कर लेंगे तो समझिए कि हम भी उसी कैटेगरी में आने लगे हैं। परीक्षा जो है वो लगातार शिक्षक जो परीक्षा देकर के लौटे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं अलग अलग चैनल्स पे, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कई पेपर दे करके जो शिक्षक कैंडिडेट निकले थे, उन्होंने कहा कि ये सवाल प्रोफेसर के हल कराने जैसा है, अगर वो पास हो जाते हैं तो हम भी पास हो जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षक संघ के नेता ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को हटाना चाहती है और इस वजह से शायद वो परीक्षाएं ले रही है और इतना कठिन प्रश्न दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर बातचीत करें कई जिलों से जो सामने आई है बातें, कई अलग अलग जगहों से, परीक्षा सेंटरों से जो शिक्षक कैंडिडेट निकल रहे थे परीक्षा देकर, उन्होंने जो बातें कही हैं उसके अनुसार उनका कहना है कि हम लोगों को एग्ज़ाम देना ही नहीं था, हम लोग पहले से टेट पास हैं, लेकिन परीक्षा देना हमारी मजबूरी है। देखिए, ये भी कई जगहों पर शिक्षक कैंडिडेट जो थे वो कह रहे थे कि कई जगहों पे जो ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं वहाँ का कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था, माउस पर हम क्लिक कहीं और कर रहे थे लेकिन वो जाके गलत जगह पे क्लिक भी हो रहा था। यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी वो बता रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा था। उन्हीं में से एक शिक्षक अशोक कुमार कहते हैं कि प्रश्न काफ़ी टफ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मामूली सा प्रश्न होगा, लेकिन उसके विपरीत निकला। प्रश्न
प्रश्न जीके जीएस हिंदी और जिसका जो सब्जेक्ट था वो पूछा गया। वही बात अगर कैमूर से किया जाए तो कैमूर के शिक्षक महेंद्र कहते हैं कि एग्जाम अच्छा गया पर तैयारी पहले से नहीं थी, बिना तैयारी के परीक्षा नहीं निकलेगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कठिन थे। इतना ही नहीं, रविशंकर जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बोले थे कि मामूली परीक्षा लेंगे, वैसी बात नहीं है, बहुत कठिन प्रश्न था, किसी तरह से बिना तैयारी की परीक्षा दी गई। 6 बजे तक हम लोग स्कूल में रहते हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे। वहीं शिक्षिका की बातचीत की जाए तो शिक्षिका श्वेता राय कहती हैं कि जो बच्चे को पढ़ाते हैं उनकी ही तैयारी कितनी रहेगी ये आप समझ सकते हैं। स्कूलों में 6 बजे तक रहना और फिर उसके बाद जाकर घर पे पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें परीक्षा देना ही पड़ा है। हम लोगों को परीक्षा नहीं देना चाहिए था, जो विरोध कर रहे थे वो सही कर रहे थे, पैसे के लिए नौकरी करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षक सुनील कुमार पांडे कहते हैं कि प्रश्न निम्न स्तर का था, पेपर देखकर ऐसा लग रहा था कि पास करा के अररिया खगड़िया भेजना चाहते हैं, इससे अच्छा एग्जाम नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए ये भी एक बड़ा विवाद चल रहा है कि कल से ही एक लेटर जो है वो व्हाट्सएप पर हम देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है। उस लेटर में ये लिखा जा रहा है कि सचिवालय से जो गुप्त सूत्र है सचिवालय के, वो ये बता रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लेने के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनका आवंटन स्कूलों का उनके ज़िले में नहीं बल्कि उनके ज़िले से कहीं दूसरे ज़िले में जाएगी। और जब से ये मैसेज वायरल होना शुरू हुआ है तब से नियोजित शिक्षकों की परेशानियां सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो परेशान हो गए हैं, बेचैन होने लगे हैं कि आखिरकार जिस ज़िले में हम रहते हैं वहाँ पे घर परिवार है, वहाँ से किसी भी स्थान पे जाने में आसानी रहती है, लेकिन अगर दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए कई नियोजित शिक्षकों के रिटायरमेंट होने का भी समय आ चुका है, मुश्किल से कई 2-3 साल बचे ही हैं कई शिक्षकों के, जिस वजह से वो नहीं चाहते कि हमारा दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो। और शायद ये मैसेज जब से वायरल हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा उनकी बेचैनी बढ़ी है। हालांकि ये मैसेज पूरी तरीके से सही नहीं है, ये व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज है सचिवालय की तरफ से, इसके लिए ना तो कोई लेटर आया है ना ही सचिवालय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इसे सही मानने के लिए जिम्मेदारी अपना ठहरा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां नियोजित शिक्षकों को आज परीक्षा के दरमियान उठाना पड़ा है। हालांकि अभी के पाठक दिल्ली में है, के पाठक से लगातार ये बातें कही जा रही थी, उन पर दबाव बन रहा था कि जो नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं उसे रद्द कर दिया जाए। अगर ये रद्द होता है या फिर सरकार इस पर कुछ बड़ा फैसला लेती है तो उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।